हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये बहुत ही काम की मेथड है, क्योंकि ये 4 नंबर की आती है ना। बोर्ड में 4 नंबर की आती है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में से दोनों में से कोई एक आती है। सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बोलेंगे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, क्लियर है? नहीं आ रही भाषण में, है ना। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या समझना होता है ना। 2 इक्वेशन दिख रही है आपको, है ना। इन इक्वेशन में सबसे पहले हमें समझना होता है, हमें सबसे पहले तो हमें नाम से डिनोट करता है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ध्यान रखना, यदि यहाँ पे सेकंड ये रोमन नंबर में यदि आप लिख रहे हो तो यहाँ रोमन यूज़ करना, और यदि आप ऐसे ये वाले नंबर यूज़ कर रहे हो जो हमारे इंटरनेशनल नंबर हैं, उन्हें यदि आप यूज़ कर रहे हो तो आप उन्हें ही यूज़ करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो रोमन डाल दिए और वहाँ पे इंटरनेशनल डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। और इक्वेशन को हमेशा एक ब्रैकेट में रखना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड, है ना। ये समीकरण पहली है और ये समीकरण दूसरी है। हम पढ़ने कौन सी जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, है ना। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, क्या है नाम से स्पष्ट, कि प्रतिस्थापन, है ना। मतलब हमारी प्रति कोई भी फोटो कापी, उसको कहीं ना कहीं हमें स्थापित करना है, कोई एक्चुअल वैल्यू ना हो करके, है ना। समझ पा रहे हो? एक्चुअल वैल्यू ना हो करके उस अनएक्चुअल वैल्यू को हमें एक जगह पर क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ठीक है। नहीं आ रही भाषण में, तो उसे कहीं ना कहीं हमें स्थापित करना है, ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 2 इक्वेशन हमने देखी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 9 और दूसरी है x + 4y = 12, है ना। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है वो समझो पहले। लुक एट ऑन द बोर्ड। सबसे पहले ध्यान क्या रखना पड़ता है? ध्यान ये रखना पड़ता है कि इन दोनों में से सरल कौन सी इक्वेशन है? कौन सी सरल पड़ रही इन दोनों में से, बताओ जरा। सेकंड, है ना। 12 में क्यों? देखो 12 में 2x है, 3y और 9 है, यहाँ पे x, 4y और 12। अच्छा, आपने क्या किया? आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि सबसे सरल कौन सी इक्वेशन पड़ रही? सेकंड, है ना, ठीक है ना। अब उसमें भी ये फाइंड आउट करो कि हमें सेकंड में वैल्यू किसकी निकालनी है, x या y की? x की, है ना। देखो आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन सेकंड लिया अपन ने। क्या है इक्वेशन सेकंड? x + 4y = 12, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकंड ले ली, इससे हमें क्या करना है? इससे हमें x या y का मान निकालना है, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की निकालेंगे, है ना। x की क्यों निकालेंगे? क्योंकि x की बड़ी सरल पड़ेगी। देखो x की सरल क्यों पड़ेगी? क्योंकि 4y को यदि हम उधर लेके जाएंगे, है ना, जब, है ना, ठीक है, ये बराबर की बॉर्डर को क्रॉस करेगा तब इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इक्वल की बॉर्डर को क्रॉस करेगा ना, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 4y, ठीक है। अब यदि हम मान लो x की ना निकालते हुए 4y की निकालेंगे तो कितना लफड़ा रहेगा, देखो, है ना। फिर से इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, 4y = 12, है ना। यहाँ क्या रहेगा? 4y, y की वैल्यू निकालना है तो 12, और x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये जो 4, है ना, मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड में। क्लियर है क्या? कितना लफड़ा करना पड़ेगा इसमें? करना पड़ेगा ना। इसलिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले, प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी समीकरण सबसे ज़्यादा सरल पड़ेगी, कौन सी इक्वेशन सरल रहेगी, है ना। तो हमने देखा समीकरण 2 सरल पड़ रही है ना, सरल है एज कंपेयर टू इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 2 इज इजी मोर देन 2 एज कंपेयर टू इक्वेशन 1, ठीक है। सो बाय इक्वेशन सेकंड, है ना, हमने क्या फाइंड कर लिया? बाय इक्वेशन सेकंड से हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देंगे कौन सी इक्वेशन? इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन? थर्ड। अब इस वैल्यू को, जो x की ये जो वैल्यू निकली ना, है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है x की, ये x की वैल्यू y के फॉर्म में है ना। तो हम अब क्या करेंगे? x की इस वैल्यू को समीकरण कौन से में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ध्यान रखना है, यदि सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हो x या y की, तो आपको किस में पुट करना है? फर्स्ट में। और फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको पुट कहाँ पर करना है? सेकंड में, ठीक है। तो देखो जरा हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, है ना, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि x का मान समीकरण 3 से, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, है ना। देख लो समीकरण ये है 2x + 3y, है ना, इज इक्वल टू 9, है ना। इसकी वैल्यू रख दो 2x की वैल्यू क्या आई, है ना, 12 - 4y + 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर है क्या? इतना मल्टीप्लाई कर दो 24, है ना, 12 × 2 = 24 - 4 × 2 = 8y + 3y इज इक्वल टू 9। क्लियर है क्या? है ना। अब देखिए जरा, अच्छा y वाले इनको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 8y में से 3y गए तो कितने बचेंगे, -5y, ठीक है। और 24 इधर पॉजिटिव है, उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। हो गए नेगेटिव? नहीं आया समझ में? आ रहा, दिखाई दे रहा सभी को? ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, देखिए थोड़ा सा इधर करेंगे अपन। हमारे पास वैल्यू आई है ना, -5y इज इक्वल टू, अच्छा 24 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? हाँ, कितने बचेंगे? -15। क्लियर है ना? अरे नहीं बात समझ में, 24 में से 9 को माइनस करो भाई, कितने बचेंगे? -15। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5y इज इक्वल टू, मतलब आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, ऐसे कंपैरिजन करके करना है, ठीक है ना। -5, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5y इज इक्वल टू 15 आ गए। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिवाइड में क्या चले जाएंगे? 5, है ना भाई। 5 के मतलब y के मल्टीप्लाई में क्या है? 5। तो 5, अब y की वैल्यू निकालनी तो y को अकेला रखना पड़ेगा, है ना। तो इसकी जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 3 = 15, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3, है ना। लेकिन अभी अपने पास किसकी वैल्यू आई है? y की वैल्यू आई है। तो हम क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ y, है ना, पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? थर्ड में। वैसे तो आप कहीं भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कहीं भी, लेकिन फिर लफड़ा हुए रहेगा, फिर माथापच्ची ज़्यादा रहेगी। तो हम क्या करेंगे? उसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पर, x की जो वैल्यू निकली थी ना उसमें। तो द वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। कहाँ रखेंगे? y के मान को समीकरण 3 में, है ना। तो x इज इक्वल टू 12 - 4, y की वैल्यू क्या आ गई? 3, ओके, ठीक है। 12, 4 × 3 = 12, ओके। नहीं यारी बात समझ में? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, x की वैल्यू आ चुकी है 0, है ना, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे 10, है ना। इस प्रकार x की वैल्यू क्या आई अपने पास? 0, और y की वैल्यू क्या आई? 3। नहीं आई बात समझ में? आ गई क्या? कोई दिक्कत? श्योर, है ना। एक बार वो समझ लो क्या करना है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है, फर्स्टली वी हैव टू डिसाइड, है ना, कि कौन सी इक्वेशन, विच इक्वेशन इज इजी, है ना, विच इक्वेशन इज मोर इजी, कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सरल पड़ेगी, कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सही रहेगी, है ना। कौन सी इक्वेशन ज़्यादा सरल रहेगी, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उसमें हम x और y की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालें, x या y की वैल्यू निकालें। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि, है ना, किसकी वैल्यू निकालने पर ज़्यादा सरल तरीके से आ जाएगी, मतलब ज़्यादा आसानी से x या y की वैल्यू में से किसकी, x की आ जाएगी ज़्यादा सरल तरीके से या फिर y की। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ में हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि भाई सेकंड इक्वेशन ज़्यादा सरल पड़ रही थी, तो हमने उसको ले लिया। उसमें भी x की वैल्यू निकालना ज़्यादा सरल पड़ रहा था, तो हमने 4y को उधर पहुँचा दिया, है ना। x की वैल्यू आ चुकी अपने पास ही है ना। अब जो हमने समीकरण 2 से वैल्यू निकाली थी, है ना, ये तो x की इस फॉर्म को हम क्या नाम दे देंगे? 3 नाम दे दिया, समीकरण 3। समीकरण 2 से हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब हमें कहाँ पुट करना है? समीकरण 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमें इसको पुट करना है ना। 2 से निकालोगे तो 1 में, और 1 से निकालोगे तो 2 में पुट करोगे। तो हमने समीकरण 2 से निकाला, तो उसको हम कहाँ पुट करेंगे? समीकरण 1 में। इसको अपन ने क्या नाम दिया? समीकरण 3, है ना। बस यहाँ लिख दिया वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से आपने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करने पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। और बस इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करने पर, यहाँ और यहाँ पुट ना करने की बजाय हम कहाँ पुट करेंगे? इसको इक्वेशन थर्ड में, डायरेक्ट निकलेगी। इक्वेशन थर्ड में हमने जैसे पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0, ठीक है ना। राइट डाउन करना है क्या?
है ना? राइट डाउन करना है क्या? नहीं करना तो बोलो, करना है क्या? ठीक है ना? अब हम